ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्ट 3 की बात करने वाले हैं अपने सेट थ्योरी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो उस टॉपिक में कुछ आज टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो बनना स्टार्ट होंगे, इन सब 3 टॉपिक को आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो बताया गया था वो आप जहाँ तक आई होप अच्छे समझ में आपके आ रहा होगा और मैंने भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज फिर से कर लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे और कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को पहले पहचानेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आई गारंटी। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ बात करते हैं हम टाइप्स की। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सेट। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा एम्प्टी सेट होता है, एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एक खाली होगा बिल्कुल और एक में एक खाली नहीं होगा। खाली मतलब हम घर से बाजार गए, अपना खाली थैला लेके गए, हमारा खाली सेट कहलाएगा। हमने उस थैले में सब्जी रख ली, उस थैले को सब्जी, उस थैले को थैले ही रख लिया, तो वो हमारा नॉन एम्प्टी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉन एम्प्टी को हम दो चीज में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे तो सिंगलटन में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। देखिए, सिंगलटन से नाम से आपको दिख रहा होगा सिंगल मतलब कोई भी वैल्यू सिंगल है, यूनिवर्सल मतलब बहुत सारी वैल्यू। इनको थोड़ा समझते हैं क्या है सिंगलटन का मतलब क्या है। देखिए, कोई डिजिट है, मान लीजिए कोई डिजिट 2 दे रखी है, कोई डिजिट आपकी 2 है, कैसी है? सिंगल है। मुझे ये बताइए कि किसी भी देश के जो प्रधानमंत्री वो एक ही होंगे ना? अपने प्रधानमंत्री एक ही है ना समय, माने नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे जो पीएम है वो भारत के एक ही ना, मतलब किसी भी देश की बात करते हैं तो यहाँ पे सब सिंगलटन में कहलाएगा। तो कहने अर्थ ये है कि किसी भी जो एक ऐसे सिंगलटन का मतलब कि चाहे वो किसी से रिलेटेड आप कर लें, वो हमारे क्या कहलाएगा? एक सिंगलटन के फॉर्म में आएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में हमारा क्या होता है? बहुत सारे, देखिए कहते हैं ना कि कई चीजों को हम लोग इस पर डिफाइन करने वाले होते हैं यूनिवर्सल में। ठीक है, जैसे कि हमने इसको कई चीजों को आपको हम इसको इंडिकेशन के तौर पे उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि जैसे कि बात करते हैं ऑल एलिमेंट्स हमारे, जैसे कि हम इसको आपने देखो यूज से हमने इसको इंडिकेट करते हैं। इसमें हमारे ऑल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल मतलब सिंगलटन से जो एक्स्ट्रा किसी चीज की बात करेंगे वो हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। उसको भी हम आगे आपको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे चीज आने वाली, पढ़ने वाले हैं आप लोग, पढ़ने वाले हैं इक्वल, इक्वल सेट और इक्वल वैलेंट सेट। देखिए, इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों ही डिफरेंट चीज होती है, नाम मिक्स होता है लेकिन माइनस सा डिफरेंट में ही क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। इक्वल मीन्स होते हैं समान, इक्विवेलेंट होते हैं समतुल्य, मतलब एक जैसा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी, छोटी डेफिनेशन में लिखी है, वो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इफ कार्डिनल नंबर एंड एलिमेंट बोथ आर सेम देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। कार्डिनल नंबर और एलिमेंट जो बोथ है वो सेम हो, क्या मतलब ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू इक्वल है, वो कौन सा हमारा? इक्वल। बट इक्विवेलेंट सेट समतुल्य, कि इफ कार्डिनल नंबर आर सेम दे सेट आर कॉल्ड, फिर से पढ़िए, द कार्डिनल नंबर आर सेम दे सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, मतलब इसके समथिंग वैल्यूज की बात कर रहा है। यहाँ पे एक चीज को आपको और ध्यान देना पड़ेगा छोटा सा, वो ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे कि इक्वल के जो सभी एलिमेंट्स हैं, जिसकी यहाँ की जो वैल्यू है ना, इक्वल के सारे एलिमेंट्स इक्विवेलेंट में हो सकते हैं लेकिन इक्विवेलेंट के सारे एलिमेंट इक्वल में नहीं हो सकते। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर ये बात आप समझ गए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन सब चीजों को पहले थोड़ा मेंशन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं अभी कि किसकी क्या बात चल रही थी। इनको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि इसे एग्जाम्पल करा जाए। इन दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू रखी है a इज इक्वल टू ABC और b इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे आपको नोटिस जो करना है, चेक जो करना है, कहने का मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट के हमारे इक्विवेलेंट है। देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं और इसको ये है तो देखिए इक्वल। ठीक है, ये है तो हमारे इक्वल।
तो इसको हम लोग इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट है, देखिए ठीक है, क्योंकि एन के लिए यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पे सीरीज और है, यहाँ पे सीरीज कुछ और है। देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम कुछ इस टाइप से बनना है हमारा, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट है हमारा, ये हमारा इक्वल है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि देखिए ये एक ही इसमें है हमारा, चाहे BCA कह रहे हैं चाहे CAB कहेंगे, ये हमारा इसी सपोज कह सकते हैं हम, ये हमारा इसी कैटेगरी का है, बट ये कैटेगरी अलग हो गई, ये नंबर हो गए, ये नंबर हो गए, ये हमारे लेटर हो गए। तो इस बात से वे ऑफ नंबर काउंटिंग तो सेम है हमारे, कोऑर्डिनेशन मतलब बात करते हैं इसके, लेकिन यहाँ पे इक्वल इक्वलेंट बाय चले तो उसका दोनों डिफरेंट, सिंपल सा ये कहलाए, ठीक है। ओके, अब बात करने वाले हैं हम लोग वेन डायग्राम का, नाम आपने सुना होगा वेन डायग्राम के बारे में। तो इसको पहले थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर लेते हैं कि वेन डायग्राम में हमारा जो हमने अराउंड समथिंग हमारा 1880 की बात में सन में जॉन वेन ने इस चीज को मेंशन किया था, ठीक है। जो इसकी मेन छोटी डेफिनेशन को तो आपको ध्यान रखना आपको, विद द हेल्प ऑफ यूलर डायग्राम। देखिए यूलर का नाम आपने सबने सुना होगा अगर आप मैथमेटिशियन है शुरू से, ठीक है। आपने ऐसी बात में ग्रेजुएशन किया है तो आपने ये तो ग्रेजुएशन आपने किया होगा, BMSc किया होगा, BSc किया होगा, तो आपने चीज सुनी होगी, आपने सुना होगा, तो ये नाम आपने सुना होगा, तो इसके डायग्राम पे ही इसको हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस अब हम इंडिकेशन करने वाले हैं, क्वेश्चन आएंगे सब कुछ अपने वेन डायग्राम से अपने बहुत सारे, क्योंकि सर्कल में और रेक्टेंगल में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एक चीज और आपको बता देते हैं हम पहले कि वेन डायग्राम को लॉजिक सेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉजिक डायग्राम। जो वेन डायग्राम होता है इसको लॉजिक डायग्राम भी हम कहते हैं, और इसको सेट डायग्राम भी हम बोल देते हैं, ठीक है। ये अलग से नाम हम इसलिए आपको लिखवा देते हैं ताकि आप बिल्कुल भी एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से नाम आ रहे हैं, इसलिए आपको 2-3 नाम हम अलग से लिखवा देते हैं। देखिए बात यहाँ पे आती है सर्किल की। सर्किल की छोटी सी बात ध्यान रखना आपको कि टू रिप्रेजेंट वन साइड, टू रिप्रेजेंट वन साइड, देखिए कुछ ऐसे तो होता है हमारा सर्किल, तो उसको रिप्रेजेंट वन साइड ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का बड़ा रोल होता है कि कंटेन मोर देन वन साइड, वन सर्किल, देन वन सर्किल, it represent universal set, universal set, ठीक है। contain more than one circle, it represent universal set। देखिए रेक्टेंगल के लिए हम लोग कुछ इस टाइप से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि वेन डायग्राम में हमारे रेक्टेंगल का बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये सर्किल भी इसके स्मॉल देन में इसका रिप्रेजेंट के तौर पर उसका हम यूज करते हैं। तो इन दोनों चीज को बहुत हम यूज करने वाले हैं किसमें, वेन डायग्राम में। कैसे करने वाले हैं एक बार उसके बारे में आपको हम चर्चा कर लेते हैं, किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने एक रेक्टेंगल में एक डायग्राम हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए मेन हमें किससे मतलब है, ए और बी से। हमने एक सर्कल ए लिया, एक सर्कल हमने बी लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी को हमने कट इसलिए और भी किया है क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन में आ रहा है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल में सब में ये वैल्यूज है हमारी, लेकिन यहाँ पे ए की ए में और बी में देखिए पहले कॉमन पार्ट क्या है ताकि हम इसको बीच में लिख लें। तो कॉमन क्या क्या है इसमें, देखिए बी आ रहा है, बी आ रहा है, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी कर देते हैं। बी आ रहा है और कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। अब बताइए ए में क्या क्या बचा है, बी और सी ले लिया, खाली क्या बचा यहाँ पे, ए बचा और डी बचा। ओके, बी में हमारा देखिए बी सी इसमें आ गया, क्या बचा, ई बचा और एफ बचा।
अब बात चलती है यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल में अब बताइए ए बी सी डी ई एफ सब में आगे खाली क्या बचा है, जी। ओके, तो हम इसको इस वेन डायग्राम को, इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसको हम कैसे मेंशन करते हैं, ताकि आप कहते हैं कि कैसे हमें फ्रेम बनाने के लिए हमारा इस टाइप से इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट है हमारा ये कौन सा है, कॉमन पार्ट कराया गया, कौन सा, बीसी वाला। ये वाला हमारा कौन सा कराएगा, बीसी कॉमन पार्ट, ठीक है, जो बोथ में है। चलिए एक डायग्राम लोग और लेते हैं, इसको समझते हैं। ये यूनिवर्सल है हमारा, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल में हमें सब डिजिट है, इसमें 3 सर्कल दे रखे हैं। एक बात पहले ध्यान रखना आप कि देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको इस टाइप से बनाना है कि तीनों हमारे सर्कल बने, ए बी, ठीक है। ये हमने ऐसे क्यों बनाया, ताकि ये चेक करना पड़ेगा किसमें कौन कौन कैसे आ रहा है। तो हमने एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया हमने बी, एक का नाम दे दिया हमने सी। तो ये बताइए तीनों में ये बी का पोर्शन है, तीनों में आ रहा है पहले तो, कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। तीनों में कॉमन देखिए क्या है, 1 सब में है, नहीं है, 2 सब में है, 2 सब में है, मैं इस पेन से कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें और आप चेक कीजिए कि और क्या क्या है। 4 सब में नहीं है, 6 सब में नहीं है, बाकी सब में नहीं है, सिर्फ 2 था। अब ये अलग हो गया। अब हम बात करते हैं कि दो को लेते हैं। हमने यहाँ पे काम करते हैं ए और बी की बात करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 हमने अलग ले लिया, 4 है, इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 4 है। तो 4 हम इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 4 हमारा इन दोनों में सिर्फ यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब हमने ए बी का हमने पूरा सोल्यूशन ले लिया। अब हम बात कर लेते हैं बी सी की, थोड़ा यहाँ बढ़ जाते हैं। बी सी में देखिए कॉमन क्या है, 2 तो हमारा अलग हो गया, इससे मतलब नहीं है हमारा, और कुछ कॉमन है 7, क्या है 7, इसको लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हमने 7 को इसमें लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ थोड़ा और रोटेट करा, अब हमने आकर ए सी पे, इन दोनों पे इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है, ताकि जो वैल्यू बचेगी कम बचेगी। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 तो ले लिया हमने, 4 6, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 6, बस इतना सा भी आपको करना था। अब हमारे पास ए में क्या क्या बचा, देखो जरा, ये एक ही वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6, खाली क्या बचा हमारे पास 1 और 9। बात समझ में आ रही है। आप वैसे करेंगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बी वाले कॉलम में आते हैं, बी वाले कॉलम में देखिए 4 आ गया, 7 आ गया और 2 आ गया, खाली क्या बचा 8 और 10, बस। सी वाले में आते हैं, देखिए भैया कौन कौन आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, खाली बचा। बात समझ में आ रही है आपके, कहने के चाह रहे थे, कहने का मतलब सिर्फ आपका ये था कि इसको हम लोग इस टाइप से वेन डायग्राम को हम लोग इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप बड़ा माइंड लगाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि पहले इसको, तो इसको क्वेश्चन आप कर लेंगे, जानते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका होता है हर चीज का। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि बहुत से बच्चे टॉप करते हैं। आपने अरिहंत की बुक से पढ़ा, आपने मनोदय की बुक से पढ़ा, आपने आर डी शर्मा से पढ़ा, आपने ऐसा करा, जिससे भी आपने पढ़ा, कोई क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहा है, मतलब आपने जिससे भी प्रिपरेशन की, कहीं भी कोचिंग की, लेकिन कोशिश रहती है हर टीचर्स की सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना, आपकी टेस्ट सीरीज कराना, तो हर चीज का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तरीका, आप तरीका सीखेंगे ना तो आप कभी नहीं बोलेंगे, जैसे कि तरीके का मतलब आपने पढ़ा बोर्ड मास, आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करते हैं बोर्ड मास से करेंगे ना, तो वो तरीके से करें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हम लोग इंडिकेशन करते हैं, हम लोग आईलेट वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, कि इनवर्स वाला फॉर्मूला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो उसमें एक सीक्वेंस होता है इंडिकेशन में जब आप उसको करते हैं। तो ये सब क्या है, ये मेथड है, उन मेथड से आप करेंगे कभी भी आप दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और उसको हम यहीं पे थोड़ा फिनिश कर देंगे, क्योंकि फिर आपके क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, थोड़ा सा और कंटेंट हल्के वीडियो में आपको समझाते रहेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 बात लिखी हुई, एक हमारा सबसेट है, एक हमारा प्रॉपर सबसेट है। देखिए सबसेट क्या बोलते हैं, उप समुच्चय, और प्रॉपर उच्च उप समुच्चय, ठीक है। तो इन चीजों को समझते हैं। पहले क्या है, कंसीडर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, सारा खेल यहीं पे अटक जाता है हमारा। कंसीडर एनी 2 सेट ए एंड बी
तो इफ ईच एलिमेंट ए इज आल्सो बी, यदि कोई एक एलिमेंट है जो ए से रिप्रेजेंट होता है बी को, तो हमारी बात क्या करते हैं हम लोग कि ए कंटेन इक्वल बी, मतलब बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस बात को आप समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल दे रखा है हमने, इसके अकॉर्डिंग आपको हम समझाते हैं कि इसका क्या रीजन है। यहाँ पे ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए कंटेन बी। ए कंटेन है और इक्वल है किसके, बी के। तो इस बात को यहाँ पे आपको इस तरीके से समझना होगा, तभी आपको इस चीज को क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है आपके कि हमारा एक सेट है, हमारा एक उप समुच्चय है। देखिए यहाँ पे उप समुच्चय मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा समुच्चय है उसमें भी हमारा एक उप समुच्चय, एक होता है प्रॉपर सेट के बारे में हम आपको थोड़ा और क्लियर बता देते हैं कि अगर आपका कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा हो तो आपको हम उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए प्रॉपर सेट में ओके, देखिए यहाँ पे जो बात चल रही है हमारी, ये सेट अपन ये बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसका खेल होता है सारा जो हमारा कंटेन लगा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे और इसमें डिफरेंट बस छोटा सा क्या है कि देखिए ये जो वैल्यूज है इसमें सब इसमें आ रही हैं, मतलब उसको कंटेन भी कर रहा है और उसके इक्वल भी है। इसका प्रॉपर सेट है, बिल्कुल है। क्या a की वैल्यू के b के इक्वल है, इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके कि यहाँ पे a की वैल्यू b में कंटेन कर रही है और इक्वल भी, क्योंकि यहाँ तक तो वैल्यू आई रही है ना, और कंटेन भी कर रही है, मतलब ये प्रॉपर सबसेट भी इसका। लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसके लिए यहाँ पर समझिए a की वैल्यू इधर रखी, b की इधर रखी है, ये इसके कंटेन इक्वल है, बिल्कुल सही है। ये भी इसके इक्वल कंटेन है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे ये कैसे, ये इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आपको रिप्रेजेंट दिखानी है कि इसके सेम एलिमेंट चाहे आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, अगर b की वैल्यू a की वैल्यू सेम है, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि ये इक्वल भी है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई इसको नहीं कर रही, लेकिन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, और ये दो कर ही रही है। ठीक है, ये सब आपको क्या था, प्रॉपर सबसेट के बारे में था, तो इसको आप अच्छे से वो कर लीजिए। क्वेश्चन सीरीज अपने लेके आने वाले हैं, साथ में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले वो होगा मैट्रिक्स का, उसके बारे में आपको हम बेसिक से बताएंगे, ताकि बेसिक पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, लगे रहिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, आने वाला है। प्रिपरेशन पे बिल्कुल ढंग से रहिए, ताकि आपको लगनी चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन में जैसा झूल नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा हमारा अभी से आप कंटेंट मजबूत कर लेंगे, एग्जाम टाइम में फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।